हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आप ठीक हैं। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द अननोन। 3 पार्ट्स इसके जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने आज आपके लिए मैं करूंगा और बाकी सिर्फ एक पार्ट मैंने छोड़ा है वो आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। ओके, फर्स्ट पार्ट log 81 base 3 equal to L। सॉल्यूशन आसान सा तरीका है। इसको पहले तो पढ़ने का तरीका सीखेंगे। इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना है log 81 base 3 equal L। तो अगर हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है? इसको हम कहते हैं ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बनेगी? बेस की पावर L को बना देंगे, हमेशा बेस की पावर बनानी। एक्सपोनेंशियल में क्या लिखेंगे हम इसको? 3 की पावर L इक्वल 81। फिर से देख लें कि बेस की पावर आपने जो इक्वल के साथ जो भी वैल्यू है उसको लिख देना है। 3 की पावर L इक्वल 81। नाउ हम क्या कर सकते हैं कि ये तो 3 की पावर L है और इस 81 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। यहां से 3 की पावर L और यहां से 3 की पावर 4। अब अगर बेस एक जैसे हैं तो फिर ये तो समझ लें कैंसिल हो गए और L इज इक्वल टू 4 कि हमारा जो अननोन था वो L था, वो उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फिर से देख लें कैसे करना है कि ये जो हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा होता है इसको पढ़ना कैसे है? log 81 बेस 3 इक्वल L और फिर क्या करना है? बेस की पावर बना देना है जो भी इक्वल के सामने हो। तो 3 की पावर L इक्वल टू 81 और 81 की फैक्टराइज हमने बना दी 4 टाइम 3 की पावर 4। बेस एक जैसे हो तो बेस कट जाते हैं और अगर पावर एक जैसी हो तो पावर्स कट जाती हैं। तो यहां से बेस एक जैसे थे, दोनों साइड पे कैंसिल हो गए तो L इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास log 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अगर इसको भी हम देखें क्या पढ़ेंगे? log 6 बेस a इक्वल 0.5। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है। अगर इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था क्या लिखेंगे? a की पावर 0.5, a की पावर 0.5 इक्वल टू 6। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं a की पावर 0.5 को मैं अगर 5/10 लिखूं तो कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू 6। अब 1/2 है तो इसका मतलब मैं इसको a का स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूं या फिर हम ये भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे इसकी पावर 2 से कैंसिल हो तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। या फिर हम अगर इसको a का स्क्वायर रूट लिख लें इक्वल टू 6 तो फिर भी क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो कैसे करते हैं? हम इधर ही लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। a की पावर 1/2, इसका भी स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर, क्योंकि हमें तो a फाइंड करना है ना। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल और यहां से a इक्वल टू 36। देख लें कैसे किया हमने। a की पावर 0.5 को बनाया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा इज इक्वल टू 6 और 0.5 को 1/2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि 0.5 को अगर हम 5/10 लिखते हैं तो फिर 5 के टेबल से 5 1s are 5 2s are 1/2। तो अगर हमें a फाइंड करना है तो हमें 1/2 में जो 2 है ये खत्म करना है। तो फिर क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। पावर 2 लेने से 2 से कैंसिल हो जाएगा, a अकेला 6 का स्क्वायर 36। ओके स्टूडेंट्स, 10 की पावर p इक्वल टू 40 फोर्थ पार्ट है। मैंने INP इसके साथ लिखा, इंपॉर्टेंट है पार्ट ये, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कुछ यूं है कि अगर हम इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज इसको भी करते हैं तो p की वैल्यू ऐसे हमारे पास नहीं आती। तो हम क्या करेंगे? इसको अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? log 40 बेस 10 इक्वल p। कैसे लिखेंगे? log 40 बेस 10 इक्वल टू p।
अब अगर p की वैल्यू फाइंड करनी है हमने तो हमारे पास 40 का लॉग होना चाहिए, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉग टेबल्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम log 2 की बात करें तो वो होता है 3010, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 40 का बनाने के लिए तो ये आता है 6020। तो ऑलमोस्ट p की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, इसका पॉइंट यहां पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 डेसिमल पीछे आने की वजह से क्या आ जाएगा 1, कैरेक्टरिस्टिक 1, मेंटिसा क्या 6020 और 6021 है, इसको अगर हम करेक्ट लिखें तो 1.6021, ये हमारे पास आंसर है। और अगर आप इसको देखेंगे 40 को 0 के कॉलम में तो फिर आपके पास यही वैल्यू आएगी 6021। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 पार्ट्स हैं ये मैंने आपके लिए कर दिए, और इसके बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इवेलुएट, 2 पार्ट्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। और फर्स्ट पार्ट में है log 1/128 टू द बेस 2, तो इसको हमने इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हम करेंगे log 1/128 टू द बेस 2। हम इसको लेट कर लेते हैं कि log 1/128 टू द बेस 2 इक्वल टू x। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, जो पहले हमने क्वेश्चंस किए उनमें भी हमने किया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, बेस की पावर इसको बना देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 1/128। तो ये 2 की पावर x और ये 1/128 को अगर आप फैक्टराइज कर लें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, इस तरह से करके 128 को, तो ये बनती है 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 64, 64 2s are 128, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनती है 128 2 की पावर 7। सो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7। तो इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये बन जाएगी 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -7। कहां से जी, ये यहां से ऊपर आई ना, इसलिए 2 की पावर -7 होगी। तो बेस सेम है, बेस कैंसिल एंड x इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर आ गया। फिर से देख लें कि इसमें इवेलुएट दिया हुआ है और हमें किसी भी अननोन के बारे में नहीं बताया ही नहीं उन्होंने कि क्या करना है, हमने इवेलुएट करना है। हमने लेट कर लिया कि ये एक अननोन x के इक्वल है, तो फिर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली कि x हमारा -7 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, ये लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स x। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप वर्ड्स में लिखें कि राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो भी कोई मसला नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 2 स्क्वायर रूट 2 पावर x इक्वल टू 512। क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 होल रेज पावर x इक्वल 512। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर भी x है, स्क्वायर रूट 2 की पावर भी x है। मैं इसको सेपरेट करके लिख रहा हूं, 2 की पावर भी x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट खत्म किया तो पावर ऊपर x इक्वल टू 512 की अगर हम फैक्टराइज बनाएं तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128, 128 2s are 256, 256 2s are 512। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे 2 रेज पावर 9 बनती है। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2x, और इधर है 2 की पावर 9। तो यहां पे मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएगी, अगर बेस एक जैसे हो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर हम इसको यू करके इधर कर लें x प्लस 1/2x, एलसीएम ले लें 2 आ जाएगा, 1 2s are 2 एंड 2 को x से मल्टीप्लाई करने से 2x, 2 1s are 2, 1 को x से मल्टीप्लाई करने से तो 2x प्लस 1x 3x/2। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं ये 2 की पावर 3x/2
और इधर 2 की पावर 9। तो मैं क्वेश्चन को यहां पे ले आता हूं। यहां से देखें बेस एक जैसे, बेस विल बी कैंसल्ड, तो हम क्या लिख सकते हैं 3x over 2 इक्वल टू 9। अब यहां से 3x को मैं अगर इधर रहने देता हूं, ये 2 जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई, सो 3x इक्वल टू 18 और x इधर रह गया 18 over 3, 3 6 are 18, so x इक्वल टू 6। इस तरह से हमने x की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट्स कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चंस के। ये वाला खास तौर पे जो पार्ट अभी अभी हमने किया है 2 स्क्वायर रूट 2 वाला, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम इसको इस तरह से एलसीएम लेके इसको हम 3x over 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं और हमने दोनों पावर्स को ऐड कर दिया है, मतलब x प्लस 1 over 2x, तो इन दोनों को ऐड करने से 3x over 2 लिख दिया। तो इसके बाद एक्सरसाइज हमारी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स हैं वो बहुत इजी हैं, आपके करने के लिए हैं, और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप जरूर उन पार्ट्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, हो जाएंगे। और अगर कोई एक आधा पार्ट नहीं होता तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वो सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।